हेलो दोस्तों। तो कल सीए फाउंडेशन अकाउंट का पहला पेपर है आपका। तो सबसे पहले मैं आपको बहुत बेस्ट विशेस देता हूँ अभी से एडवांस में, और मैं फटाफट कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो आपको ध्यान रखना है आज और कल में, और एग्ज़ाम के समय क्या ध्यान रखना है वो सब चीज़ें अपन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों, जैसे ही वीडियो देख के ख़त्म करोगे तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, चेकलिस्ट तैयार कर लो कि आपके पास आपका एडमिट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेटर होना चाहिए, पेन पेंसिल स्केल रबर शार्पनर वो सब चीज़ें आपको जो मालूम है। वाटर बॉटल रखिएगा ट्रांसपेरेंट, वो रखिएगा। इलेक्ट्रॉल का सेशे या ग्लूकोज वगैरह रखिएगा, तो कई बार एंग्जाइटी होती है तो वहाँ पर आप उसको अगर आप पी लेंगे तो आपको कंफर्टेबल फील होगा। तो ये सबसे पहला काम। उसके बाद दोस्तों, आपको कल पहला एग्जाम का पेपर है तो कम से कम 2 घंटे पहले आप एग्जाम सेंटर में पहुंच जाइए, क्योंकि अगर आप हड़बड़ाहट में पहुंचेंगे ना तो ऑलरेडी एग्जाम का प्रेशर होता है, और आप मान लीजिए कि एक पेपर चालू हो गया उसके बाद पहुंच रहे हो या उसके 2 मिनट पहले पहुंच रहे हो, तो आप रिलैक्स मोड में नहीं रह पाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपके मेंटल प्रेशर की वजह से पेपर खराब हो सकता है। तो कम से कम 1 या 2 घंटे पहले प्रॉपर तरीके से एग्जाम सेंटर में आप पहुंच जाइए। इसके बाद जब पेपर आपके पास आ रहा है तो पहले 3 डीप ब्रीथ लीजिए। जिनको भी आप मानते हैं उनको याद कीजिए, भगवान को याद कीजिए, मम्मी पापा को याद कीजिए, और उसके बाद फिर पेपर को देखिए, है ना। पॉजिटिविटी जरूरी है, तो बी पॉजिटिव, फील कॉन्फिडेंट। देखो बेटा, आप पूरे साल भर मेहनत कर चुके हैं। जब एग्जाम, कोई भी एग्जाम होता है ना, तो हमको एंग्जाइटी आती है, वो बहुत ही नॉर्मल है। एंग्जाइटी इज नॉर्मल, हर किसी को होता है, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि जब एंग्जाइटी को आप हैंडल नहीं कर पाते तब दिक्कत होती है। हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं, तो अब आपको कुछ भी एंग्जाइटी के बारे में नहीं सोचना है, पॉजिटिव रहना है कि नहीं, मेरे को 100 में 100 लेकर नहीं आना है ना, मेरे को 100 में 50 ही लेकर आना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 2-3 क्वेश्चन ही बनेंगे, तो आपको भी इस मोड पे रहना है। इसके बाद जितने इंस्ट्रक्शन है उसको इत्मीनान से पढ़िए, और आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया रहता है कि जो जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं उसको टिक मार्क करना है क्वेश्चन पेपर के फ्रंट में, आपको जो पेज रहता है ना उसमें, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब एग्जाम का पैटर्न कैसे होता है अकाउंट का, क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी रहता है। उसके बाद में जो बचे हुए 5 क्वेश्चन रहते हैं उसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। 1 नंबर इज कंपल्सरी, और 5 में से 4 को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका भी पैटर्न फिक्स है, 12 नंबर का ट्रू फॉल्स आएगा, एक 4 नंबर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, और एक 4 नंबर का आपका कोई भी प्रैक्टिकल जो टॉपिक्स है उसमें से क्वेश्चन आएंगे। और बचा हुआ जो 5 रहेगा उसमें ए बी पार्ट रहेंगे और 20-20 नंबर के रहेंगे। अब ध्यान क्या रखना है आपको, जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट ए पार्ट बी ऐसा रहेगा, 3 का ए 3 का बी, इस तरीके से पूरा रहेगा, 6 तक रहेगा। अब आपको उनमें से कोई भी, आपको 5 में से 4 बनाने, तो 4 बनाने का मतलब क्या हुआ, या तो 2 बनाओगे तो 2 बनाओगे, अगर आपने सेलेक्ट किया तो ए और बी दोनों पार्ट आपको बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 2A बना ले और 3B बना ले, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यूज ऑफ फर्स्ट मिनट्स वेरी वाइसली। इसका मतलब क्या हुआ, देखो आपको 15 मिनट का जो रीडिंग टाइम मिलता है, तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, आप फटाफट पूरे क्वेश्चन, मतलब टारगेट ये रखना है कि इस 15 मिनट में पूरा क्वेश्चन पेपर आपको रीड करना है, और आपको ये देखना है कि मेरे को कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, नंबर कर लो। अच्छा, एक डाउट ये आता है कि सर क्या क्वेश्चन नंबर 1 को सबसे पहले बनाना जरूरी है क्या, आंसर है नो। आपको मान लो क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से आ रहा है तो आप 3 से स्टार्ट कीजिए, पर ध्यान ये रखना है कि 3A अगर आप बनाओगे ना तो उसके जस्ट बाद आपको 3B बनाना पड़ेगा। हाँ, अगर मान लो आपको 3B में आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आप चाहते हो कि आखिरी में बनाओ, तो 3B की जगह छोड़ देना और उसके बाद आप स्किप कर सकते हो। तो ये सीक्वेंस कुछ नहीं है, जो सबसे अच्छे से आता है ना उसको बनाइए। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जब आप पहला क्वेश्चन बनाओगे ना तो थोड़ी एंग्जाइटी ज़्यादा रहती है ना, तो आप क्या करना, इत्मीनान से बनाना, मतलब हड़बड़ी मत करना, आराम से बनाओ उसको, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा चलेगा। जैसे आप एक क्वेश्चन बना लोगे ना तो उसके बाद फ्लो आना चालू होगा। तो 15 मिनट के टाइम में आपको सीक्वेंसिंग करना है कि पहले मैं ये क्वेश्चन बनाऊंगा, फिर ये बनाऊंगा, फिर ये बनाऊंगा, तो ये काम आपको 15 मिनट्स में करना है। और मैंने एक पॉइंट लिखा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 को ना मत पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना, क्योंकि तो कंपल्सरी बनाना ही है, तो उसको आप स्किप कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 को। और उसके बाद में फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेटेजी। अब देखो, अब ये 15 मिनट में एक चीज और देखना है आपको कि पेपर आपको कैसा लग रहा है, टफ लग रहा है कि ईजी लग रहा है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टफ मतलब मान लीजिए आपको लग रहा है कि यार ये 100 नंबर के पेपर में मेरे को 70 नंबर का आ रहा है, 60 नंबर का आ रहा है, 80 नंबर का आ रहा है, तो मेरे को पेपर टफ लग रहा है। 20 नंबर का बन ही नहीं रहा है, 30 नंबर का बन ही नहीं रहा है, मान लो, ठीक है। पहली बात, आपको टेंशन नहीं लेना, उस समय कूल डाउन करना अपने आप को सबसे पहले।
है ना। अब उसको कैसे यूज़ करना है, देखो आप अपनी कमजोरी को आपको स्ट्रेंथ में कैसे बदलोगे। अब आपको ये समझ आ गया कि यार ये जो पेपर है ना, मेरे से 60 नंबर का ही बनेगा, 70 नंबर का ही बनेगा, उसके अलावा बन ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं बनेगा। तो अब आप ये सोचो कि 70 मार्क्स के लिए आपके पास 3 घंटे का टाइम है। तो जो भी क्वेश्चंस आप बनाओगे ना, बहुत इत्मीनान से बनाना, बहुत अच्छे तरीके से बनाना, प्रॉपरली प्रेजेंट करना, प्रॉपर वर्किंग नोट देना, ठीक है, ताकि अकाउंट का पेपर है बेटा, उसमें सबसे बड़ा फायदा मिलता है। थ्योरी में तो क्या होता है, नंबर कट जाते हैं। अकाउंट में अगर आपने 70 नंबर का पूरा प्रॉपर अटेम्प्ट किया ना, हो सकता है 70 में 70 मिल जाए आपको, या 60 मिल जाए, ठीक है। तो हड़बड़ाना नहीं है। आपका फोकस जो नहीं आता, 30 नंबर का नहीं आ रहा, उस पर नहीं होना चाहिए। आपका फोकस होना चाहिए जो अपने को 70 नंबर का आ रहा है उस पर, और उसको बहुत अच्छे तरीके से बनाना है। दूसरा, आपको लग रहा है पेपर बहुत ईजी है, मेरे से पूरा 100 नंबर का बन रहा है। अब यहां पर यह ध्यान रखना है आपको कि आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, और इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे आपकी स्पीड मायने रखेगी। घड़ी आपके सामने रहनी चाहिए, और आप टाइम टू टाइम इवेल्युएट करो, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा बन रहा है पर अपन एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बना नहीं पाए। तो यहां पे स्पीड इंपॉर्टेंट रखना। स्पीड का इंपॉर्टेंस का मतलब क्या हुआ, अगर आपको लग रहा है ना कि यार आधा घंटा बचा और मेरे 2 क्वेश्चन बचे हुए, तो फिर आखिरी में क्या करना, थोड़ा बहुत शॉर्टकट यूज कर लेना, थोड़े बहुत वर्किंग नोट गायब कर देना, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि हमको पूरा अटेम्प्ट करना है। तो ये मोड होना चाहिए। तो ये दोनों असेसमेंट कब होगा, 15 मिनट के दौरान। इसके बाद ये तो एक मोटा मोटी है कि 1 मार्क के लिए आपके पास 1.8 मिनट होते हैं। इसका मतलब जो हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो मैक्सिमम क्वेश्चन जो सितंबर अटेम्प्ट में आते हैं वो 10 मार्क्स के आए थे। तो अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है तो इंटू 1.8 करोगे, मतलब क्या हुआ, 18 मिनट। मतलब दिमाग में एक कहीं ना कहीं एक कोने में घड़ी आपके हमेशा सामने रहना चाहिए, और एक माइंड में कैलकुलेशन चलना चाहिए कि यार 18 मिनट में क्वेश्चन खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और कोशिश ये करना 18 मिनट भी नहीं, 15 मिनट से लेकर 16 मिनट तक आपका हो जाए तो बेटर है, क्योंकि आखिरी में अगर 5-10 मिनट आपके पास बच गए ना, तो पूरे क्वेश्चन को एक बार अपन रिव्यू भी कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, कोई क्वेश्चन में फंस भी जाते हैं, तो थोड़ा बहुत मार्जिन होना चाहिए। तो ये दिमाग के अंदर आपका होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, पहले क्वेश्चन में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। हो सकता है 10 मार्क के क्वेश्चन में पहले जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट करोगे तो 20 से 25 मिनट लग जाए, क्योंकि स्पीड स्लो रहती है, फिर धीरे धीरे स्पीड आपकी बढ़ेगी। इसके बाद दोस्तों, फ्रेश पेज, मतलब हर क्वेश्चन का जो पार्ट स्टार्ट होगा फ्रेश पेज से होगा। इसका मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपने 3A आपने बनाया फॉर एग्जाम्पल, तो आपका पहला पेज पूरा भर गया, दूसरे पेज में आप केवल यहां तक आप भर पाए। तो ऐसा नहीं कि 3B अपने उसी पेज में चालू कर दिया, नहीं, 3B जो होगा ना वो फ्रेश पेज से चालू होगा, ठीक है। जो भी आपका पेपर का जो फ्रेश पेज होगा, तो हर क्वेश्चन का हर पार्ट आपका नए पेज से स्टार्ट होना चाहिए, इसको ध्यान रखना। नो सीक्वेंस ऑफ अटेम्प्टिंग क्वेश्चन, ये मैंने आपको बता दिया, मतलब कोई सीक्वेंस नहीं है। जो आपको बहुत अच्छे से आता है उसको पहले बनाना है, जो बाद में आता है बाद में बनाना है। और एक बात ध्यान रखना, अगर आपको कोई क्वेश्चन का कुछ पार्ट भी बन रहा है ना, तो छोड़ना मत, जितना बनता है उतना बनाओ, क्योंकि अकाउंट में स्टेप मार्क होता है। गिव मोर टाइम टू सॉल्विंग फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन, देखो कोशिश करना कि ज्यादा काट छाट ना करे, और अगर काट छाट होता भी है ना, तो बुरी कदर काट छाट नहीं करना है। जैसे ये मेरे को 3A को काटना है, तो मेरे को एकदम ऐसा ऐसा नहीं काटना है, ठीक है, एक लाइन खींच दो, दैट्स ऑल। तो काट छाट कोशिश करें ना करें। प्रॉपर फॉर्मेट बनाते समय ध्यान रखना, रफ टाइप का मत बना देना, पूरा फॉर्मेट डालना है। जैसे आपका फाइनल अकाउंट बना रहे हैं तो आप हेडिंग डालिए, जो भी पर्सन का, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वो आ गया, फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फिर पर्टिकुलर अमाउंट, मतलब जो प्रॉपर फॉर्मेट होता है ना, तो फॉर्मेट खींचिए। और फॉर्मेट कोशिश करना ऐसा हाथ से नहीं खींचना है, रफ टाइप का नहीं करना बेटा, प्रॉपर स्केल पेंसिल पेन का यूज करते हुए करना है। नरेशन, एक क्वेश्चन आता है नरेशन लिखना है क्या, तो आंसर इज यस। जो भी जनरल एंट्री वाले क्वेश्चन है उसमें नरेशन लिखना चाहिए, पर नरेशन बहुत छोटा लिखना है आपको, एक लाइन के अंदर खत्म कर दो, पर नरेशन लिखना चाहिए आपको, ओके। वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब भी आप सॉल्व करते हैं ना, तो जब स्टेप मार्क मिलता है तो वर्किंग नोट में भी स्टेप मार्क होता है। तो जितने भी कैलकुलेशन है या कोई फिगर निकल के आ रहा है तो उसका प्रॉपर वर्किंग नोट कहीं ना कहीं होना चाहिए, इसको ध्यान रखेंगे। अब एक क्वेश्चन में अगर आप फंस गए, कोई क्वेश्चन बनाते समय कहीं फंस गए, बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही है या वॉटेवर, कहीं पे भी फंस गए, तो ध्यान रखो आप 2-4 मिनट तक आप ढूंढो, ठीक है। उसके बाद नहीं आ रहा ना तो स्किप करो, जगह छोड़ो, क्वेश्चन को स्किप करो, अगले क्वेश्चन पे जंप करो। हो सकता है एक आध कैलकुलेशन की वजह से मिस्टेक हो, तो पूरे मार्क्स नहीं करते, ध्यान रखना है अकाउंट्स में स्टेप मार्क होता है, ओके। तो फंसे नहीं रहना है और उसको टेंशन नहीं लेना है, पूरा खत्म करो, उसके बाद में टाइम मिलेगा तो उसके पे वापस से आपको देखना है।
ब्लैक कलर पेन से ही यूज़ करना है, ब्लू पेन अलाउड नहीं है, आपको मालूम है, केवल और केवल ब्लैक पेन से आपको यूज़ करना है। स्टेप मार्किंग होती है जैसे मैंने बताया, तो इसलिए कोशिश ये करना है अकाउंट्स में और हर पेपर में, मतलब एमसीक्यू वाले पेपर को छोड़ दें, अकाउंट और लॉ दोनों में जितना ज़्यादा हो सके ना उतना अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। ओके, कीप आई ऑन टाइम, हमेशा घड़ी सामने रखिए और टाइम को देखते रहिए ताकि आपके पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो, उस बात को ध्यान में रखेंगे। ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस जो होते हैं अकाउंट्स में, तो कई बार ये हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आपको समझ ही नहीं आ रहा है, लेकिन ट्रू फॉल्स में छोड़ने की तो बात ही नहीं है, नेगेटिव मार्क नहीं है, तो आप ट्रू या फॉल्स वो भी लिखोगे तो भी चलेगा, पर लिख के जरूर आना है, ठीक है, ये छोड़ना नहीं है आपको। हाउ टू सेलेक्ट क्वेश्चन, तो ये तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे ना तो आपको ये देखना है कि मेरे को कौन से टॉपिक मेरे एकदम स्ट्रेंथ है, तो पहले खोजो उसमें से कोई क्वेश्चन है और वो इजीली मिल रहा है तो उसको नंबर 1 कर दो, तो 15 मिनट्स के प्लानिंग में ये सब आ जाएगा। विच क्वेश्चन टू बी अटेम्प्ट लास्ट, तो नेचुरली जो टॉपिक आप छोड़ के गए हो ना उसको देखना भी मत। 15 मिनट की रीडिंग में मान लीजिए आपने 3 चैप्टर देखे ही नहीं, तो जैसे ही जब आप 15 मिनट में रीडिंग लोगे ना तो आपको दिख रहा है वो चैप्टर से जो मैंने किया नहीं है तो उसको पढ़ना ही नहीं है, तुरंत स्किप कर देना आपको और उसको अटेम्प्ट सबसे आखिरी में करना है अगर टाइम बचेगा तो। और जब आपका पेपर जैसे ही कंप्लीट होगा अकाउंट का पेपर, तो आपको सीधा घर की तरफ भाग लगानी है, ध्यान रखना, ठीक है। कहीं पर बैठ के किसी से भी किसी दोस्त से डिस्कशन मत करना प्लीज़। हम हर बार समझाते हैं फिर भी कुछ लोग गलती करते हैं, आप ये गलती मत करना। सीधा पेपर 19 गया 20 गया मतलब अच्छा गया बुरा गया एवरेज गया, कोई असेसमेंट नहीं करना है ना, सीधा घर जाओ, अगले पेपर की तैयारी करो, लॉ के पेपर की तैयारी करो। और फाइनली मर्सी मार्क्स मतलब क्या मैं बता रहा हूँ आपको, देखो भाई कई बार ये होता है, हमने बहुत सालों से देखा है कि कई बार ये होता है कि स्टूडेंट का पहला पेपर जो भी रहता है वो बिगड़ जाता है। मान लो अकाउंट बिगड़ गया, आपको लग रहा है कि यार मेरा अकाउंट बिगड़ गया, तो कई लोग ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि आगे के पेपर नहीं देने जाते। जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि अकाउंट में पास हो गए, क्योंकि हमारे यहाँ कहीं ना कहीं ग्रेस मार्क्स का भी कुछ ना कुछ सिस्टम होता है। अगर रिजल्ट बहुत बेकार आने रहता है तो आईसीएआई थोड़ा बहुत ग्रेस मार्क्स देती है, ठीक है। तो आपके साथ क्या होगा नहीं बोल सकते, पर आपको बस एक ही बात ध्यान रखना है कि एक रूल बना लो कि हमारा ये धर्म है कि हमने 4 पेपर अटेम्प्ट करना है तो करना है, पेपर कैसा भी जाए उससे कोई मतलब नहीं है, तो ये गलती बिल्कुल मत करना। और एक पेपर खत्म होने के बाद उस पेपर का लोड, उस पेपर का घर में जाके मिलाने मत बैठ जाना कि चलो मैं आंसर मिलाता हूं, बिल्कुल ये गलती मत करना। सीधा सीधा पूरा और पूरा फोकस आपका होना चाहिए नेक्स्ट पेपर पे। ओके, तो विश यू ऑल द बेस्ट। हमारी पूरी एक्सेल की टीम की तरफ से, एक्सेल के फैकल्टी की तरफ से हम आपको बेस्ट विशेस करते हैं और हम ये शुभकामनाएं देते हैं आपको कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए।